अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी और यूनिक किस्म की साग को तड़का लगाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से अगर हम साग को तड़का लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और बहुत आसानी से लग जाएगा। इसमें ज़रा भी मेहनत हमें दरकार नहीं होगी। तो टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और साग को तड़का लगाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हम 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है और मैंने यहाँ पर जी एक स्मॉल प्याज ली थी और उसको मैंने ब्रीक पीसेस में काट लिया है। तो ये यहाँ पर हम प्याज ऐड कर देंगे ऑयल गर्म होने पर। तो देखिए जी, प्याज मैंने बिल्कुल ही स्मॉल लिया था, इसलिए हमने इतना ही प्याज डालना है। ज़्यादा प्याज डालेंगे तो वो मीठा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जी प्याज को हमने उस वक्त तक ऑयल में फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो गोल्डन सा नहीं आ जाता। यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो लाइट सा गोल्डन सा आ चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। एक तो लहसुन की स्मेल, उसको बेशक जितना मर्जी पका लें, वो जाती नहीं है, इसलिए मुझे लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने जस्ट इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में। तो यहाँ पर जी प्याज और अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका है ऑयल में। अब हम इसमें साग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें साग ऐड कर दिया है। साग को हम अच्छे से अदरक और प्याज के पेस्ट में मिक्स कर देंगे और इसको हम कुछ टाइम के लिए जो है वो कवर कर देंगे ताकि साग जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। साग जो था वो मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दिया था और ये मेल्ट हो चुका था। इसके लिए इसको थोड़ा सा गर्म होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 4 to 5 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर कवर मैंने इसको कर दिया है साग को। अब यहाँ पर हम इसका जो है वो कवर उठाते हैं और देखते हैं कि साग की क्या कंडीशन है। तो देखें जी, ज़बरदस्त तरीके से साग जो है वो हमारा गर्म हो चुका है और साग के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल भी इसके साइड्स पर आ गया है। और यहाँ पर अब हम हल्का सा इसके ऊपर जो है वो हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो देखिए जी, हरा धनिया ऐड करने से साग की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी आ चुकी है। धनिया को हम अच्छे से साग में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से जो हम तड़का लगाएंगे बहुत ही आसान है और इससे जो टेस्ट है साग का वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। इसमें कुछ लोग लहसुन भी ऐड करते हैं, लेकिन साग में जो है वो लहसुन की जो स्मेल है वो जाती नहीं है, उसको बेशक जितना मर्ज़ी पका लें। तो इसलिए आपने अगर आज से पहले इस तरीके से तड़का नहीं लगाया तो इसको इस तरीके से ज़रूर लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए जी, ऊपर रखा है हमने जी मक्खन। साग में मक्खन ना हो तो साग का टेस्ट नहीं आता। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।